हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अमेरिकन संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन संविधान की कुछ विशेषताओं का अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। शेष विशेषताओं का अध्ययन आज करेंगे। अमेरिकन संविधान की एक विशेषता जो है वो है अमेरिकन संविधान अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। गणतंत्र शासन किसे कहते हैं? जहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अमेरिका में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। इसके विपरीत हम देखते हैं ब्रिटेन में राजतंत्रीय शासन है, जहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष राजा होता है, जो कि उत्तराधिकार के द्वारा अपना पद ग्रहण करता है। अमेरिकन संविधान की अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। संघीय शासन में संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। अमेरिकन संविधान जो है आदर्श संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, और संघीय शासन की जो भी विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं अमेरिका में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 8, 9 और 10 के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही देखते हैं कि संघीय शासन के अनुरूप अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को स्वीकार किया गया है। संविधान का उल्लंघन किसी भी सरकार, किसी भी सत्ता, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। संघीय शासन के अंतर्गत देखते हैं यहाँ कठोर संविधान को अपनाया गया है। उच्च सदन सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। इस प्रकार संघीय शासन की समस्त विशेषताएं यहाँ हमें देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार अमेरिकन संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। अगली विशेषता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक शासन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे स्वयं ही शासन का संचालन करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। तो अमेरिका में संघीय स्तर पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। वहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है, क्योंकि अमेरिका जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल राज्य है। लेकिन राज्यों में हम देखते हैं वहाँ के कई राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक, प्रत्यावर्तन जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के साधनों को अपनाया गया है। अमेरिकी संघ में 50 इकाई राज्यों में से 39 इकाई राज्यों में लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जहाँ स्विट्जरलैंड में हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिकन संविधान की अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में संघात्मक शासन होने के कारण न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि दोनों ही सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रहें।
नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। इस हेतु अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध होने पर कांग्रेस के कानूनों को, राष्ट्रपति के आदेशों को, राज्य सरकार के कानूनों को व आदेशों को संविधान के विपरीत होने पर अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। प्रजातंत्रीय अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं। यह हम कह सकते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदीय शासन को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अपने गठन और शक्तियों की दृष्टि से एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक होती हैं। राष्ट्र का एक ही प्रधान होता है, वही वास्तविक और संवैधानिक प्रधान एक ही राष्ट्रपति ही होता है, और कार्यपालिका प्रधान जो है स्थायी होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग नहीं कर सकता है। इस तरह से अमेरिका में संविधान निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित होने के कारण अमेरिका के लिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। अगली विशेषता है सीमित शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिकन जो संविधान की एक विशेषता ये है कि वहाँ पर सीमित शक्तियों के सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि संविधान निर्माता सरकार की शक्तियों को सीमित करना चाहते थे, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात ना हो। इस हेतु उन्होंने संविधान में अनेक व्यवस्था की है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार की व्यवस्था संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई, जिससे कि शासन का प्रत्येक अंग और केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रहें, अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक अधिकारों का अपहरण ना कर सकें। अगली विशेषता ले सकते हैं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिकन संविधान या हम कहेंगे मूल संविधान में अधिकार पत्र का अभाव था, किंतु संविधान के समर्थन हेतु उस समय विविध पक्षों के बीच हुए परस्पर समझौते के फलस्वरूप 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसके बाद 13वां, 14वां, 15वां संशोधन भी मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें दासता, कानून के समान संरक्षण, रंगभेद के आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता आदि नागरिक अधिकारों को स्थान दिया गया। नागरिक अधिकारों को प्रथम बार विश्व में संविधानों में, अमेरिकन संविधान में स्थान दिया गया और विश्व के अन्य देशों के द्वारा इसका अनुकरण करते हुए अपने अपने देशों के संविधानों में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं हैं, आवश्यकता अनुसार इनको सीमित किया जा सकता है और इनकी सुरक्षा का जो बाहर है वहाँ सर्वोच्च न्यायालय को। अगली विशेषता है शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अमेरिका में सीमित शासन की स्थापना हेतु, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण किया जा सके, इस हेतु शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया गया है,
इसके अंतर्गत देखते हैं कि शासन की शक्तियाँ जो हैं कानून निर्माण, प्रशासन, न्याय, तीनों ही अलग अलग सत्ताओं को प्रदान की गई हैं और एक दूसरे को तीनों ही सत्ताएं इस प्रकार नियंत्रित करती हैं जिससे संपूर्ण शासन में संतुलन बना रहता है। अगली विशेषता है अमेरिकन संविधान की दोहरी नागरिकता। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार ही दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। प्रत्येक नागरिक जो है पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और दूसरी नागरिकता के रूप में जिस राज्य में वह निवास करता है उस राज्य का नागरिक है। इस प्रकार से हम देखते हैं अमेरिकन संविधान अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है। विश्व के अन्य देशों के संविधान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन संविधान से प्रभावित हुए हैं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, सीमित शक्तियों के सिद्धांत आदि इन सिद्धांतों का अन्य देशों द्वारा अनुकरण किया गया है। धन्यवाद।